इस वक्त गुजर रहे होंगे और महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाले रास्ते से पहले ही इसको बंद कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 4 से 5 बसें बुलाई गई हैं, ये भी कहा जा रहा है। और अब इनका जो मकसद है वो है दिल्ली बढ़ने का, संसद घेराव का ये मकसद लेकर पहुंचे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 और 4। किसानों का प्रदर्शन लगातार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में ये तमाम जो किसान हैं ये दिल्ली की ओर अब कूच कर रहे हैं। लेकिन नोएडा में फिलहाल ये पहुंचे हुए हैं। महामाया फ्लाईओवर के ऊपर इनको रोकने का प्रयास किया गया है। इनको समझाने का भी पूरा प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है ताकि इनकी जो मांगे हैं उनको वहां पर मनाया जा सके किसी भी तरीके से। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में पूरी व्यवस्था वहां पर कर दी गई है ताकि अगर स्थिति बिगड़ी तो नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रण की पूरी तैयारी है। 4 से 5 बसें वहां पर तैनात हैं ताकि किसानों को कैसे भी समझाया जा सके और उनको रोका जा सके। दिल्ली कूच करने के इरादे से यहां पर पहुंचे हुए हैं और मकसद है इनका संसद मार्च का, संसद तक पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल दिल्ली में, नोएडा में ही ये बैठे हुए हैं और ऐसे में यहां पर कई सारे रास्ते हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जगह जगह पर जाम की स्थिति हो गई है। लोगों के लिए भी परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जगह जगह पर ट्रैफिक जाम इस वक्त लगा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी मानव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मानव, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दिखाने जा रहे दर्शकों को? देखिए, ये महामाया फ्लाईओवर से थोड़ा आगे जाते हैं तो दलित प्रेरणा स्थल पड़ता है और यहाँ से वो रास्ता है जो नोएडा के अंदर की तरफ जाता है। नकुल आपको तस्वीर दिखाएंगे और आगे हम दिल्ली की तरफ जाते हैं और ये रास्ता नोएडा नोएडा के बीच को कनेक्ट करता है। दादरी लिंक रोड कहते हैं, पूरी तरह से बंद है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन किसानों की है जो तकरीबन 6 से 7 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये पूरी तरीके से चक्का जाम है। पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आप देख पाएंगे जो सिर झुकाकर नीचे बैठे हैं, सिर के ऊपर हरे रंग का गमछा बंधा हुआ है, ये सुखवीर खलीफा है जो कि भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग यह है कि सन 1997 में उसको लेकर एक मांग उठी थी कि जब सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसमें से 10% मुआवजे की कटौती करती है और ये कहती है कि उसके बदले हम किसान को जमीन देंगे, तो किसान को बदले में 5% उसकी राशि की जमीन दी जाती है। इनकी मांग ये है कि सरकार जब हमारी 10% राशि को काटती है तो उतनी ही 10% राशि की हमें जमीन क्यों नहीं दी जाती, ये मांग है। और किसानों को ये कहना है कि लिखित में सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि जितना मुआवजा आपका काटा जाएगा उतने ही मुआवजे की आपको जमीन दी जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई और वादे से मुकरने के बाद इन लोगों ने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर कई सालों से प्रदर्शन किया और जब प्रदर्शन में सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो अब ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, आधी आबादी जिसे कहते हैं महिलाएं, वो महिलाएं यहाँ पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर बैठी हुई हैं। पीछे आप देख पाएंगे तो तमाम सुरक्षा बल तैनात है, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं, सीओ में देख पा रहा हूँ, तमाम एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर हैं। तो ये पूरा जमावड़ा तकरीबन 6 से 7 घंटे से हम देख रहे हैं और ये इस सड़क के मायने आप समझिए, इस सड़क के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि ये सड़क पश्चिमी यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करती है। आप आगरा, लखनऊ से जब दिल्ली के लिए आते हैं तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं और इस रास्ते पर पूरे दिन ही इतना ट्रैफिक होता है कि जाम की स्थिति रहती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब ये सड़क 6 से 7 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी तो हालात क्या होंगे। जब सुबह हम लोग परी चौक पहुंचे थे तो परी चौक के पास जाम नहीं था, किसान वहां पर दिल्ली की तरफ नहीं आ पाए थे। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इतनी भारी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे कि ये रास्ता 6 से 7 घंटे से ठप पड़ा हुआ है। किसान अपनी मजबूरी ये बता रहे कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती, इसलिए हमको सड़क पर आकर बैठना पड़ता है। तो पुलिस ये कह रही है कि आप सड़क से हट जाइए और किसानों की बातचीत लगातार बड़े अधिकारियों से, ऑन कैमरा अधिकारियों से बात कराई जाती है सुखवीर खलीफा की। तो उनका कहना है कि अगर आपको किसानों से कोई बातचीत करनी है तो आपको प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ेगा, आपको बात करने के लिए मौके पर आना पड़ेगा। आपके पास हम वापस लौटेंगे। हालात देखिए इस वक्त जो है, ये 2 तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किसान इस वक्त धरने पर एक बार फिर से बैठ गए हैं। जमीन के बदले मुआवजे की मांग उनकी ओर से उठाई जा रही है और ऐसे में ये 2 तस्वीरें बयां कर रही है। एक तरफ किसान आ तो गए हैं नोएडा, लेकिन जो तकलीफ अब लोगों को वहां पर हो रही है क्योंकि आने जाने वाले लोग, दफ्तर से आने जाने वाले लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और ऐसे में 2 तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं जो मौजूदा हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं। किसानों के संसद घेराव कार्यक्रम की वजह से नोएडा से दिल्ली जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। नोएडा में हर जगह पर पुलिस का पहरा सख्त है, कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं।
ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, किसानों का संसद मार्च आह्वान उन्होंने पहले ही कर दिया था और इसे लेकर नोएडा में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कई जगहों पर रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। एहतियातन धारा 144 भी लगा दी गई है। तो किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि इससे पहले भी आप तस्वीरें देख रहे थे, उन्हें रोका गया है और बसें भी वहां पर लगाई गई हैं। हिरासत में लेने की भी तैयारी है ताकि जो माहौल है वो खराब ना हो।